पीछे लिखा हुआ है अंडजनन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अंडजनन का आरेखीय निरूपण कराया था। आज इस वीडियो में हम आज आपको कराएंगे अंडजनन की थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, तो देखें तो अंडजनन क्या है? परिपक्व मादा युग्मक से अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडजनन। और यानी कि ये प्रक्रिया कब से कब तक चलती है? यानी कि कन्या जन्म से पूर्व क्या होती है? कन्या के जन्म से पूर्व यानी कि गर्भाशय में ही, गर्भाशय के लगभग 7 माह से स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? लगभग 7 माह से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, किसके? अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, किसके? अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया। और जन्म के बाद यह प्रक्रिया नहीं होती। और इसमें जो हार्मोन होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन, एक होता है आपका एंड्रोजन, एक होता है एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच पुटकीय उद्दीपक हार्मोन और विटामिन। ये सहायक होती है। ठीक है भाई, ये सहायक होती है किसमें? अंडजनन के निर्माण की प्रक्रिया। यह निम्न 3 चरणों में संपन्न होती है। कौन कौन सा? एक तो हो जाएगी आपकी गुणन प्रावस्था, एक हो जाएगी वृद्धि प्रावस्था, एक हो जाएगी परिपक्व प्रावस्था, परिपक्व प्रावस्था, गुणन प्रावस्था, परिपक्व प्रावस्था और वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, ये 3 स्टेज हो जाएंगी। गुणन प्रावस्था में क्या होता है? गुणन प्रावस्था में क्या होगा? सबसे पहले जो कोशिका होती है, कौन सी कोशिका होती है? आद्य जनन कोशिका को किसमें चेंज करते हैं? अंडमात्र कोशिका में चेंज करते हैं। अंडमात्र कोशिका में चेंज हो गए और उसमें अर्धसूत्री विभाजन, कई समसूत्री विभाजन होते हैं। और समसूत्री विभाजन से क्या बनती है? उगोनिया। क्या बनती है भाई? उगोनिया बनती है। और उगोनिया बनती है, वो कैसी होती है? द्वैगुणित। कैसी होती है? द्वैगुणित। और सभी उगोनिया द्वैगुणित होती है। और उगोनियों का निर्माण भी जन्म से पूर्व होता है। क्या होता है? जन्म से पहले, यानी कि गर्भावस्था के दौरान। ठीक है, जन्म के बाद कोई भी उगोनिया नहीं बनती। ठीक है, और लगभग किशोर अवस्था तक इनकी संख्या हो जाती है 60 से 80,000। ठीक है, ये हो जाती है। और इसके बाद वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है? वृद्धि प्रावस्था में खाली क्या होगा? कोई भी किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होगा। जिस प्रकार मैंने किसे बताया था शुक्र जनन में, इसी प्रकार इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं। खाली क्या होगा? इसमें एक ही चेंजमेंट होता है। इसमें होगा उगोनिया, यानी कि एक उगोनिया या कुछ उगोनिया क्या करेंगे? अपने आकार में वृद्धि कर लेंगे। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं, प्रोबेटेलोजेनेसिस और बेटेलोजेनेसिस। प्रोबेटेलोजेनेसिस में क्या होगी? उगोनिया में वृद्धि होगी और कोशिका द्रव्य हट जाएगा। और प्रोबेटेलोजेनेसिस में पीतक का निर्माण होता है। किसका? योग, यानी कि पीतक। जैसे कि आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा सभी ने, उसके अंदर जो पीला पीला पदार्थ होता है उस वाले भाग को कहते हैं पीतक। ठीक है, इसके बाद आती है परिपक्व प्रावस्था। परिपक्व प्रावस्था में क्या होगा? ठीक है, और जो प्रोबेटेलोजेनेसिस होती है यानी वृद्धि प्रावस्था के दौरान इसमें क्या बनता है? प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी उगोनिया बनती है। प्राथमिक प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। और प्राथमिक अंडक कैसा होता है? द्वैगुणित। अंतिम द्वैगुणित कोशिका होती है। इसके बाद इसमें क्या होगा? वृद्धि प्रावस्था में जाएगी और अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होंगे तो अर्धसूत्री विभाजन होंगे तो ये प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटैक अवस्था में जाकर रुक जाती है। और रुक जाती है तो क्या होगा? रुकते ही यानी डिप्लोटैक अवस्था में रुक जाती है। और उसमें किशोर अवस्था में क्या होते हैं? विभाजन होते हैं, असमान विभाजन होते हैं। यानी कोशिका द्रव्य में असमान विभाजन, जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। जिससे कितनी कोशिकाएं बनती है? 2 सेट। यानी कि मैंने आरेखीय निरूपण में भी बताया है, जिसमें 2 कोशिकाएं, एक तो बनेगी छोटी कोशिका, एक बनती है बड़ी कोशिका। और दोनों कोशिकाएं कैसी होंगी? अगणित होंगी। इस कोशिका को बोलते हैं हम ध्रुवीय कोशिका। क्या कहेंगे? इस कोशिका को हम ध्रुवीय कोशिका कहेंगे। और इसे कहेंगे हम द्वितीय अंडक। द्वितीय अंडक कहेंगे भाई इसे, यानी कि बड़ी कोशिका को द्वितीय अंडक कहेंगे। अब इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन क्या होगा? सेकंड होगा। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। प्रोफेज सेकंड अवस्था में जाकर रुक जाएगी। ये तब तक इंतजार करेगी, लगभग 48 घंटे तक द्वितीय साइड क्या करेगी? इंतजार करेगी।
और इंतजार करेगी किसका, शुक्राणु को। जैसे ही शुक्राणु आएगा तो दो कोशिकाएं बनेंगी, दो कोशिकाएं बनेंगी, एक तो होगी द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका, एक होगी अंडा है परिपक्व है मादा युग्मक से अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है, प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है, यह प्रक्रिया कन्या के जन्म से पूर्व, कन्या यानी कि शिशु कन्या के जन्म के पूर्व गर्भावस्था के लगभग 7 माह के दौरान अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है भाई। अंडाणु को क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अंड जनन की प्रक्रिया में हार्मोन्स यानी कि एंजाइम पाए जाते हैं, हार्मोन से एंजाइम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तथा FSH पुटकी उद्दीपक हार्मोन, LHA ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एवं विटामिन यानी कि विटामिन ई आवश्यक होती है, ठीक है भाई। ई क्या होती है, आवश्यक होती है। यह निम्न चरणों में संपन्न होती है, ठीक है भाई। तो इसमें पहला चरण हो जाएगा, पहला चरण कौन सा हो जाएगा, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और दूसरा चरण तीसरा हो जाएगा आपका परिपक्व प्रावस्था, ठीक है भाई। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व। गुणन प्रावस्था यानी कि मैंने अभी बताया था, इसमें क्या होगा, आद्यजन्य कोशिका किसमें चेंज हो जाएगी, अंड मात्र कोशिका में चेंज होगी और इसमें कई समसूत्री पाए, इससे कई उगोनियां बनेंगी, सभी उगोनियां द्विगुणित होती है। उगोनिया का भी निर्माण जन्म से पूर्व होता है, किशोर अवस्था के आते आते ये हो जाते हैं, इनकी संख्या होती है 60 से 80,000, ठीक है। जन्म के बाद इनका निर्माण नहीं होता। देख इस अवस्था में पहले आद्य जनन कोशिका अंड मात्र कोशिका में परिवर्तित होती है और अंड मात्र कोशिका में कई समसूत्री विभाजन होते हैं जिससे
जिससे कई उगोन का निर्माण होता है। सभी उगोनिया द्विगुणित होती हैं, यानी कि 2n होती हैं। उगोनिया का निर्माण भी जन्म से पूर्व होता है, अर्थात जन्म के बाद इसका निर्माण नहीं होता। अर्थात जन्म के बाद उगोनियाओं का निर्माण नहीं होता। ठीक है, उगोनिया क्या नहीं होता, निर्माण नहीं होता। ठीक है, किशोर अवस्था आते आने तक इनकी संख्या 60,000 से 80,000 तक हो जाती है। ठीक है भाई। अब इसके बाद दूसरी अवस्था आएगी आपकी, कौन सी आएगी? दूसरी वृद्धि प्रावस्था, यानी कि दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी? वृद्धि प्रावस्था। इस अवस्था के दौरान कुछ उगोनिया अपने आकार में वृद्धि करती हैं। ठीक है भाई, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विभाजन है और इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। यह निम्न दो भागों में पूर्ण होती है। ठीक है भाई, इसमें पहला भाग हो जाएगा इसका विटेलोजेनेसिस, एक हो जाएगा प्रोविटेलोजेनेसिस। एक तो हो जाएगा एक नंबर विटेलोजेनेसिस, एक हो जाएगा प्रोविटेलोजेनेसिस। क्या हो जाएगा? विटेलोजेनेसिस। तो विटेलोजेनेसिस में क्या हुआ? इस अवस्था में उगोनिया में वृद्धि होगी, उगोनिया के आकार में वृद्धि होगी और कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, इसमें क्या होगा? खाली उगोनिया के आकार में वृद्धि होगी और क्या होगा? कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है प्रोविटेलोजेनेसिस।
जेनेसिस। तो प्रोबैक्टेरियोजेनेसिस में यानी कि इसमें पीतक यानी कि योग का निर्माण होता है, का निर्माण होता है और इस अवस्था के दौरान, इस अवस्था के दौरान प्राथमिक अंडक का विकास होता है, विकास होता है यानी प्राइमरी oocyte होता है, और जो कैसी होती है ड्रैगोनेट। ठीक है, अब इसके बाद रहो आप अंतिम चरण पढ़ेंगे इसका, क्या पढ़ेंगे? वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि सॉरी परिपक्व प्रावस्था, परिपक्व प्रावस्था। ठीक है भाई, परिपक्व प्रावस्था कौन सी है? यानी इस अवस्था के दौरान या इस अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। इस अवस्था में, इस अवस्था में प्राथमिक, इस अवस्था में प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था, फर्स्ट की डिप्लोटिक अवस्था में, डिप्लोटिक अवस्था में जाकर, डिप्लोटिक अवस्था में जाकर रुक जाती है, रुक जाती है, रुक जाती है और किशोर अवस्था के समय, के समय असियमित या अनियमित, अनियमित, अनियमित कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, होता है, जिससे दो कोशिका बनती है, दो कोशिका बनती है। ठीक है, क्या बनती है? दो कोशिका, जिससे क्या बनेंगी? दो कोशिका बनती है। दोनों कोशिका, जो दो कोशिका बनती है, जो छोटी कोशिका को ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका तथा बड़ी कोशिका को, कोशिका को द्वितीयक अंडक, अंडक कहते हैं। और ये दोनों कोशिकाएं, और ये दोनों कोशिकाएं, कोशिकाएं अगुणित होती हैं, यानी कि एन होती हैं। कैसी होंगी? अगुणित होंगी। ठीक है भाई, अगुणित होंगी। अब क्या होगा? अब द्वितीयक अंडक कोशिका में, कोशिका में
अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है जो सेकंड जो प्रोफेज सेकंड अवस्था में जाकर रुक जाता है और द्वितीयक ऊसाइड यानी कि द्वितीयक अंडक निषेचन 48 घंटे, द्वितीयक अंडक 48 घंटे तक निषेचन के दौरान शुक्राणु का इंतजार करता है, ठीक है, जिससे दो कोशिका बनती हैं, जो छोटी कोशिका होती है उसे द्वितीयक ध्रुविका कोशिका तथा बड़ी कोशिका को अंडाणु कहते हैं, ठीक है भाई। और दोनों ही कोशिकाएं अगुणित होती हैं, ठीक है भाई। तो ये आपकी इस वीडियो में आज हमने कराया अंड जनन। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो।